रनों की गति में जो है वो कमी आ गई है। ये यहां गिर सकती है एक और विकेट, नीचे फील्डर, ओ कैच ड्रॉप। पिछले ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 विकेट चटकाई थी। हैट्रिक बॉल यहां पर और पैड्स पर गेंद अपील हो रही थी। क्रिकेट में कई ऐसे प्लेयर्स हुए हैं, चाहे वो टाइगर के नाम से मशहूर मंसूर अली खान पटौदी या स्पिनर भगवत चंद्रशेखर हों। डिसएबिलिटी और दूसरी शारीरिक परेशानियों में खुद को साबित करते हुए उन्होंने ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट खेले बल्कि अपने देश को शानदार कामयाबी भी दिलाई है। ये हैं कश्मीर के इरफान भट्ट। अपनी स्कूटी पर सवार होकर क्रिकेट मैदान में कमेंट्री के लिए निकल पड़े हैं। कैमरा, ट्राइपॉड और मोबाइल की मदद से कमेंट्री कर रहे हैं। देखा जाए तो मैच काफ़ी ज़बरदस्त सिचुएशन में और इस तरह से केवल 6 गेंदें बची हैं और 16 रन चाहिए। कमेंटेटर इरफान ने मुश्किल हालातों को दरकिनार करते हुए अपनी बेहतरीन आवाज़ से कमेंट्री के मैदान में पहचान बनाई है। इस काम के लिए उनको कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। कमरे में चारों तरफ अवार्ड ही अवार्ड हैं। जो जर्नी मैंने स्टार्ट की है वो आज से 3 साल पहले स्टार्ट किया है। कमेंट्री के हवाले से अगर बात करें तो इस चीज़ के लिए जिसने मुझे उकसाया वो कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई थी और समाज के तई जो मेरे लिए जो डिस्क्रिमिनेशन था वो सब चीज़ें थी। मैंने जब अपनी तालीम मुकम्मल की MA B.Ed किया कश्मीर यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मैं काम की तलाश में, जॉब की तलाश में, एक सरकारी रोज़गार की तलाश में था। काफ़ी ज़्यादा मेहनत, काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त और काफ़ी ज़्यादा मैंने सरकारी दफातर में फॉर्म भरने के बाद जो मायूसी हासिल की वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। और बीइंग ए स्पेशली एबल्ड पर्सन, एक दिव्यांग होके भी मुझे उन सब चीज़ों के लिए सही करार नहीं दिया गया, लेकिन मैंने उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी। समाज के तई जो मेरे लिए जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, सोसाइटी में जो एक दिव्यांग के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों ने मिल के मेरे लिए, मेरे अंदर, मेरे दिल के अंदर मेरे जज्बात उभारे, मेरे हौसले उभारे, मेरे दिल में जो मौजें पैदा की, मेरे दिल में जो लहरें पैदा की, वो लहरें कहीं ना कहीं उन लहरों ने मुझे तैयार किया इस काम के लिए। और हमेशा बचपन से लेके मेरा एक ख्वाब था कि मुझे सोसाइटी पहचाने, मुझे सोसाइटी जाने, मुझे लोग जाने किसी न किसी काम से। इवन कि मैं एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहता था। मैं एक स्पेशली एबल्ड पर्सन हूँ, मैं किस तरह से समाज में जाना चाहूँ। हमें जब एक अलग पहचान दी, विकलांग से दिव्यांग कह के पुकारा, ताकि हम में एक अलग इनकलाब पैदा हो जाए। पूरे देश भर में जो भी दिव्यांग जन हैं वो अब कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ चुके हैं कि उनकी भी कोई वैल्यू है, उनका भी कोई पोटेंशियल है, उनमें भी कोई हुनर है। तो वो भी कहीं ना कहीं अब अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हो चुके हैं। अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है तो आप दुनिया की परवाह किए बगैर कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की लगन आपसे बहुत कुछ करवा सकती है। इरफान को क्रिकेट से काफ़ी लगाव है। इरफान घर पर कमेंट्री करके सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ के दमखम से मैच को रोचक बना देते हैं। आजकल इरफान की कमेंट्री की तारीफ हर तरफ हो रही है। मेरा जो ख्वाब है इस कमेंट्री को, अपने देश को, अपने मुल्क को, अपने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करना इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे, IPL लेवल पे, ताकि मुझे सुना जाए। लोग मुझे पसंद करते हैं। उन लोगों की उम्मीद है जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है। मैं चाहता हूं कि मैं उन उम्मीदों पर खरा उतरूं। और उसके बाद जब मैंने ये दौर शुरू किया, जब मैंने कमेंट्री में कदम रखा, तो अल्लाह का करना था। मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी कमेंट्री में। मेरे अल्फाज, मेरे जुमलों की जो बयानी, ये बहुत ज़्यादा मुतासिर कर गई लोगों को। और कमेंट्री के जो लवाज़मात जो कमेंट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन सब चीज़ों को मैंने सीखा, सुना और अप्लाई किया अपने आप में, जिससे कि मेरा काम बहुत ज़्यादा दिलचस्प लगा लोगों को। बहुत ज़्यादा लोग मुझसे मुतासिर हुए। और आज तक इवन कि मैं बिहाइंड द कैमरा कमेंट्री करता था, लोगों को पता ही नहीं था कि असल में इंसान पीछे हैं कौन, आवाज़ किसकी है, कि इरफान भट्ट कौन है। लेकिन जब से पिछले कुछ दिनों से रील्स से वीडियोस वायरल हुए हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तान के सभी स्टेट्स में बल्कि
पड़ोस के जो ममालिक हैं उनमें भी इन रील्स को देखा गया, मुझे वहाँ से भी रिस्पॉन्स आया। तो तब से लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया, और जब से ये जानने लगे हैं कि ही इज़ अ स्पेशली एबल्ड पर्सन और इसके पास ये टैलेंट है, तो बहुत ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्स आया। और मैंने भी अब अपने आप से अहद किया है कि मैं भी तभी दम लूँगा जब ये जो अवार्ड्स यहाँ पर लगे हुए हैं, तकरीबन 200-250 अवार्ड्स हैं, तो इन अवार्ड्स को मैं यहाँ रिप्लेस करना चाहता हूँ ICC अवार्ड से, IPL के अवार्ड से। जो भी हमारे देश में, जो भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी क्रिकेट ICC के टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं, उनमें मेरा ख्वाब है कि मैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े कमेंटेटर्स लाइक रवि शास्त्री सर हैं, संजय मंजेकर सर हैं, आकाश चोपड़ा सर हैं, सिद्धू सर है और इरफान पठान सर है, इन कमेंटेटर्स के साथ मैं बैठना चाहता हूँ। इन कमेंटेटर्स के साथ मेरे जो अंदर के जज्बे हैं अब मुझे वो जोश देने लगे हैं कि मैं अपने भारत की सेवा करूँ, अपने भारतीय क्रिकेट टीम की सेवा करूँ।